वरना आज की क्लास मुश्किल लगेगी आप लोगों को। बेसिक्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। आज हम लोगों को उसके ऊपर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है और उसको बनाते वक्त थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा टॉपिक पे। तो गाइस देखिए, मैंने क्या बताया था, क्या मोशन ऑसिलेशन होता है। कोई भी टू एंड फ्रो मोशन कैसा होता है, ऑसिलेशन कहा जाता है। एक गाड़ी सीधी चल रही है, दैट विल बी अ ट्रांसलेटरी मोशन। कोई पंखा गोल घूम रहा है, दैट विल बी अ रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कोई चीज टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऐसे 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 मोशन कर रही है, शोकर ऊपर नीचे हो रहा है, पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, एक ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है वो आगे पीछे ऐसे से जा रहा है, these all motions are oscillatory motions, है ना। So moreover to and fro motion of a body is said to be an oscillatory motion. Is this clear? तो यहाँ पर ये जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, वो जो ब्लॉक जा रहा है, ये सारे मोशंस किस तरह के हैं, ऑसिलेटरी मोशंस हैं। अच्छा, इन ऑसिलेटरी मोशंस में आपको बताया गया था कि एक इनमें मीन पोजीशन होती है, एक इनमें एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। मीन पोजीशन, बीच वाली पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं, एंड वाली पोजीशन को बोलो क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं। इन सब पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या बोला जाएगा, बताओ जरा। मीन पोजीशन पर इसका डिस्प्लेसमेंट हमने 0 सेट किया है कि भाई यहाँ पर जब ये चीज है या यहाँ पर ये पेंडुलम है तो ये डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी है, 0 है। अब ये किसी भी एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए। हमने इसको कैसे समझा कि अगर ये वाली पोजीशन 0 है, ध्यान समझना, तो ये जिस भी एक्सट्रीम एंड तक गया, मान लो कि 5 यूनिट राइट में गया, तो हमने बोला y में +5 हो जाएगा वहां पर, मतलब कि y +a बोल दिया। ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। और जो a हम बोल रहे हैं ना, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैंने बोला कि जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका जो ये वाला पोजीशन है, अच्छा नॉर्मल सिचुएशन में ये पेंडुलम कहां पर रहेगा आप बताओ जरा, बिल्कुल बीच में, मीन पोजीशन पे। उस समय के डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 माना कि यहां से शुरू करें। अब मैंने इसको धक्का दिया तो ये लास्ट की एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, उस पोजीशन को मैंने y +a बोल दिया। फिर ये वापस आया, वापस 0 हो जाता है थोड़ी देर में, और फिर ये इधर जाता है तो इसको मैंने -a बोला। क्या बोला मैंने, -a, फॉर द सिंपलिसिटी कि मुझे ये पता लग जाए कि मेरा पेंडुलम किस तरफ है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें बोलूं कि अभी मेरे पेंडुलम की पोजीशन y में +5 है, तो आप समझेंगे राइट में है, और -5 है तो लेफ्ट में, +3 है तो राइट में है, -3 है तो लेफ्ट में। लेकिन पेंडुलम का ऑसिलेट करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होएगा, फिर 0 होने के बाद फिर -5 पे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। क्लियर हुआ या नहीं? और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, अगर आप देखें तो अगर आपने यहाँ पर इसको वेलोसिटी दी होगी, यहाँ पर आपने इसको 5 की वेलोसिटी दी, आपने धक्का दिया तो इसकी स्पीड यहाँ पर 5 की है, फिर धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, कम होगी, 4 3 2 1 0। फिर यहाँ से भाई एक्सट्रीम पे तो 0 जाएगी ना, फिर दोबारा बढ़ेगी 1 2 3 4 5, लेकिन दोबारा से जब उस तरफ जाने लगेगी फिर स्पीड कम होगी, बिकॉज वो रहना कहाँ पर जाती है, मीन पोजीशन पर, क्योंकि अगर इसके इधर या इधर जाएगी तो ग्रेविटी इसको रोकेगी। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम एंड से वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी 0 होती है। पढ़ा अगर आप लोगों ने लास्ट में क्लास में घर पे जाके, तो फिर बात ठीक लग रही होगी आप लोगों को, नहीं पढ़ा तो दिक्कत है। सो ये सब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास करवाया था। मैंने तुम लोगों को बताया था व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, बताया था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी, और एक बड़ी जरूरी बात करी थी डिग्री और रेडियन के बारे में, याद है? तो डिग्री और रेडियन का कांसेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, जो कि अब आपको वीडियो से कवर करना है। पिछले में देख के साइन थीटा कॉस थीटा के कुछ वेरिएशंस मैंने आप लोगों को बताए थे, और मैंने ये बताया था कि जब साइन के अंदर एंगल बदलता है ना, 0 से π/2 पाई, 3π/2 2π, इस एंगल्स के वेरिएशन के दौरान साइन अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, 0 1, फिर दोबारा से 0, फिर -1, फिर 0। मींस साइन इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। साइन इन्हीं वैल्यूज के बीच में क्या करता है, ऑसिलेट। जैसे कि हमारा एक वो जो कोई भी ऑसिलेशन होता है वो भी ऐसे ऑसिलेट करता है, +a हुआ, -a हुआ, 0 हुआ, और ऐसे ही साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसे ही ऑसिलेट करता है। ये बताया गया था लास्ट क्लास में। तो ये सब तो बातें लास्ट क्लास में होगी। अब आज का पढ़ना है वो शुरू करते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आज हम बना लेंगे भाई, और कोशिश रहेगी हमारी कि अगर हम वेलोसिटी तक भी पहुंच पाए तो वेलोसिटी को बनाने की कोशिश करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट तो हम बना लेंगे। ठीक है, शिवम इधर बता भाई, अगर मैं एक पेंडुलम ऑसिलेट करा रहा हूं यहां पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे वेरी कर रहा है। इधर कितना डिस्प्लेसमेंट है,
y इज इक्वल टू 0, बोला है कि नहीं? और ये समय कौन सा है? तो ये समय भी 0 समय है ना, टाइम 0 पर हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है? 0। अब आपको वैसे पता है कि एक टाइम पीरियड कब कहा जाएगा किसी पेंडुलम का? किसी पेंडुलम का एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? जब वो पूरा अपना एक ऑसिलेशन करे। अच्छा, क्या लगता है कि एक ऑसिलेशन इसका पूरा कब माना जाएगा? जब ये पेंडुलम यहां से यहां जाके वापस यहां आ गया, तो क्या लगता है एक ऑसिलेशन हो गया? एक ऑसिलेशन तब माना जाता है जब वो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले। अब आपको चक्कर तो कंप्लीट हो गया सर, गया और आया। देखिए, चक्कर कंप्लीट करने का मतलब होता है जैसी पोजीशन में वो इनिशियली था बिल्कुल दोबारा से वैसी ही पोजीशन में आ जाए, तब उसका एक चक्कर कंप्लीट माना जाएगा। बोलो है कि नहीं? अर्थ अपने सन की चारों तरफ घूमने के लिए ऐसे गई, ऐसे घूम के वापस अपनी जगह पे आई, दोबारा से जाने के लिए तैयार हो चुकी है उस जगह से, तो उसको बोलते हैं एक चक्कर पूरा हो गया। तो अभी देखो जरा, जब गया था तो इस तरफ जा रहा था और जब अभी आया है तो इस तरफ इसका मोशन है, तो अभी एक चक्कर पूरा नहीं हुआ। बताओ एक चक्कर पूरा कब होगा? जब यूं जाएगा, यूं आएगा, इस तरफ जाएगा और फिर इस तरफ आएगा, अब जाके पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया इसका। नहीं आई मेरी बात समझ में? भाई आपका पेंडुलम ऐसे गया, ऐसे आया, दिस इज नॉट द वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन क्या है बोलो? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। देखो दोबारा से वैसे ही जाने वाला है जैसे स्टार्टिंग में गया था, तो इसको बोलते पूरा एक चक्कर हो गया। तो इस पूरे एक चक्कर में जो समय लगता है, याद करिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास की सिखाई थी, कैपिटल टी का मतलब बोलो क्या होता है? कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। समझिए मेरी बात को, कैपिटल टी मींस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? द टाइम टेकन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। तो मुझे तुम ये बताओ जरा कि अगर ये टाइम 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मुझे बस ये बताओ यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? बोलो बोलो भाई। y इज इक्वल टू प्लस a, और ये वाला कौन सा टाइम हो चुका है बताओ जरा? तो देखो अब ये टी टाइम नहीं, ये है t/4 टाइम। अब कहेंगे t/4 का मतलब क्या है? समझो मेरी बात को। इसका मतलब है कि पूरे टाइम पीरियड का 1/4 समय। अब 1/4 क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगी चीज ये। भाई अगर पूरा यहां और यहां तक का पूरा एक चक्कर का टाइम पीरियड t है, तो इधर तक जाने का समय कितना होगा बोलो? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। भाई यहां से यूं गया, यूं आया, इसमें पूरा समय कितना लगा? कैपिटल टी। तो यहां तक जाने का समय कितना लगा बोलो? t/4, 1/4 टाइम लगा। अच्छा यहां पर मुझे बताओ वापस आएगा, ये वापस आएगा, यूं गया और यूं वापस आएगा, तो मुझे बताओ वापस से y कितना हो जाएगा? 0। कितने समय बीत जाएगा बोलो? t/2। सुनते चलिए, फिर वापस यहां आएगा इस जगह पर, और इसका y बोलो कितना हो जाएगा बच्चों? -a, और टाइम बोलो कितना हो जाएगा? 3t/4, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि पूरे t का 3/4 समय बीत चुका है। पूरे टाइम पीरियड का कितना समय बीत चुका है? 3/4, और वापस से ही अपनी जगह पे इधर पहुंचेगा कितने समय पर बोलो? t समय पर। मीन पोजीशन भाई 3 बार होता है, एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक बार बिल्कुल मिड वाले टाइम पर, और एक बार बिल्कुल लास्ट वाला टाइम पीरियड t हो चुका है तब। समझ नहीं आई ये वाली बात? क्या बता दी सर है भाई? मैंने क्या बोला? अगर इस पूरे के पूरे पेंडुलम को ऑसिलेट होके ऐसे आने में 2 सेकंड लग रहे हैं, कितने सेकंड बोलो? समझो, ऐसे गया, ऐसे आया, 2 सेकंड लग रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 0 सेकंड पे यहां पर 0.5 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 सेकंड पूरे में लग रहे हैं, तो 0.5 यानी 0.5 सेकंड के बाद कहां पर होगा? यहां पर। 1 सेकंड के बाद यहां पर, 1.5 सेकंड पे यहां पर, और पूरे 2 सेकंड में वापस यहां पर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सभी बच्चों के दिमाग में पहले एक चीज सेट हो जानी चाहिए अभी मैं टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले, कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। टाइम 0 पर कुछ है, t/4 समय के बाद कुछ है। व्हाट इज दिस कैपिटल T? कैपिटल T इज द टोटल टाइम होता, टोटल टाइम ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन, जिसको मैं टाइम पीरियड बोलता हूं। तो मुझे बताओ 0 पर इतना होगा, t/4 पे इतना होगा, t/2 पे इतना होगा, 3t/4 पे इतना होगा, वापस से t पे इतना होगा। बोलो है कि नहीं? लेकिन किसी ने तुमसे एक सवाल कर लिया कि मुझे तो t/8 समय पे बताओ। अच्छा t/8 समय कहां पर होगा? 1 सेकंड सोच के ना, t/8 समय शिवम कहां लगता है? t/8 समय कहां पर होगा? अगर t/4 यहां पर है तो t/8 कहां होगा? उसको बताने से सोच के, t/4 यहां है तो t/8 कहां होगा? माइनस में उस तरफ, यहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, t/4 यहां है तो t/8 क्या लगता है आशीष? कहां पर होगा? इधर होगा तो t/4 पे है, t/2 भी नहीं होगा। t/8 t/4 से ज्यादा है कम समय? पहले तो ये बताओ। कम है ना? तो अगर t/4 से कम समय है तो वो इससे आगे जा चुका है या बीच में कहीं होगा? अभी सिंपल लॉजिक लगाने यार, ध्यान से सुनना है। आप लोगों को लग रहा है कि आप सुनते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बस ये देख रहे हैं सर बोल रहे हैं, चल रहा है बोर्ड पे बस।
इस तरीके से समझ नहीं आएगा। आपको बिल्कुल प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्लास के अंदर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। विशेष एक बार इसकी एक सिंगल केबल भी होगी यार, वो भी ले आइए, वही होगी शायद। समझिए आप लोग मैंने क्या कहा? T/8 पर कहां पर होगा? दिमाग लगाओ ना यार। पहले तो मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल T टाइम? कैपिटल T क्या होता है? पूरा एक चक्कर लेने में जो समय लगता है वो कैपिटल T होता है। अब T/2 मतलब आधा चक्कर लेने में समय जो लग रहा है, T/4 मतलब उसका भी आधा समय, तो T/4 मतलब 1/4 समय तो यहीं पर ही पहुंचेंगे ना। फिर अगले 1/4 में यहाँ पर, फिर अगले 1/4 में यहाँ पर, पूरे अगले 1/4 में यहाँ पर, पूरा टाइम हो गया T। 1/4 4 बार जोड़ो बन जाएगा T, है कि नहीं? बताओ जरा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। अगर मैं आपका इसका टाइम पीरियड, मेरे अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मैं इस पूरे के पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड मान लूं, तो पहले तो आप मुझे 2 सेकंड का मतलब बता दो क्या है। बताओ, अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड मान लूं तो क्या मतलब है इसका? हेलो, टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है, इसका मतलब ये है कि पूरा एक ऐसे चक्कर कितने सेकंड में होता है? 2। ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, कितने सेकंड में? 2। तो 0.5 सेकंड के बाद कहां पर होगा? 0.5 सेकंड के बाद यहां पर होगा एक्सट्रीम पे। फिर बोलो 1 सेकंड बाद यहां पर होगा, 1.5 पे यहां पर होगा, 2 पे। अब तुम्हें बोलेगी 0.5 सेकंड बाद तो यहां पर है, मैं तुम्हें बोलूंगी 0.25 सेकंड का बताओ। जैसे 0.5 का मतलब होता है 0.50, तो 0.25 सेकंड के बाद कहां पर होगा? बीच में। मैं बोलूं 0.1 सेकंड के बाद कहां होगा? कहीं और बीच में होगा। समझो मेरी बात को। जब 2 सेकंड का उसका पूरा ऑसिलेशन है, तो आप लोगों को तो 4 समय मैंने बता दिए, 2 सेकंड का पूरा ऑसिलेशन है, तो 0.5 सेकंड पे यहाँ पर, 1 सेकंड पे यहाँ पर, 1.5 सेकंड पे यहाँ पर, 2 सेकंड पे यहाँ पर। लेकिन किसी ने बोल दिया 1.5 पे यहाँ पर है, 2 पे यहाँ पर है, बताओ 1.5 सेकंड, 1.7 सेकंड के बाद कहाँ पर था? अरे 1.5 पे यहाँ पर था, 1.5 पे यहाँ पर था, 2 सेकंड पे यहाँ पर है, तो 1.7 पे यहाँ पर कहीं होगा, आता हुआ होगा। तो आपको एग्जामिनर परेशान कर सकता है किसी और अदर टाइम पे भी, कहेगा इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, मुझे तो 1.7 सेकंड पे बताओ ये कहां पर बैठा है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे तो 1.8 पे बताओ तो कहां पर बैठा है ये। तो आपको इतना तो पता लग गया कि 1.8 पे 1.5 और 2 सेकंड के बीच में कहीं यहां पर कहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ नेगेटिव में होगा, लेकिन कितना होगा एग्जैक्ट तो पता नहीं चला है। इसके लिए तुम्हें एक मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसमें मैं टाइम को पुट करूं और y निकाल लूं। इसके लिए मुझे एक रिलेशन चाहिए जिसमें y और t क्या हो? रिलेटेड हो। y और t रिलेटेड हो, ताकि मैं अलग अलग टाइम्स को पुट करके आपका y निकाल सकूं कि इस टाइम पर ये वाला, इस टाइम पर ये वाला। समझ कुछ आया? मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ में? ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि मैं तुम लोगों को बोल दूं कि y बराबर में कुछ ऐसा है, तो अब तुम्हें एक रिलेशन मिल गया, अब तुम x को 1 रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो 7 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे में y और t का अगर एक रिलेशन बना लूं जो कि इस तरीके से काम कर रहा हो कि 0 समय पर y 0 होगा, t/4 समय पर आपको y a मिल जाता हो, उसके अंदर t/2 समय पर y 0 मिल जाता हो, 3t/4 समय पर y -a मिल जाता हो, ऐसा कोई इक्वेशन अगर मैं बना पाया तो फिर मैं किसी और अदर टाइम पर भी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल पाऊंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रही है वाली चीज? ढंग से सुननी पड़ेगी तो ही आएगी समझ में। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे मस्ती करते करते कंसंट्रेशन क्लास में नहीं है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नहीं आया समझ में, इस चैप्टर की पहली 2-3 क्लास नहीं आई समझ में, तो फिर ऑसिलेशन भी भूल जाना, वेव भी भूल जाना, 12-13 नंबर उड़ा देना, छोड़ देना उसको, कुछ नहीं आने वाला फिर आगे समझ में। सो बिल्कुल बोर्ड पे बने रहो टॉपिक के अंदर, क्योंकि चीजें उतनी आसान है नहीं स्टार्टिंग की। तो अब ये वाली बात सबको समझ में आई थी, टाइम के साथ वाई के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा इसको देख के। तो अब इसका ना मुझे ना बच्चों एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है। अब ये मैं कैसे बनाऊंगा, आइए देखिए, इसको भी हम बड़ा स्मार्टली तैयार करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक मोशन दिखाता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को एक बात समझाई थी, अगर तुम्हें ध्यान रहा हो तो। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि जो साइन फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन होता है, आप लोग याद करें कि साइन अपनी वैल्यूज को कैसे चेंज करता है। 0 डिग्री पर कितना देता है बोलो 0, 90 डिग्री पर कितना देता है π/2। लेकिन मैंने बोला था मैं बात नहीं करूंगा डिग्री में, मैं बात करूंगा रेडियंस में। और रेडियंस में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 360 डिग्री का मतलब होता है 6.28 रेडियंस। जैसे डिस्टेंस की 2 यूनिट होती है, वैसे एंगल की भी 2 यूनिट्स होती है, रेडियन और डिग्री। और इतने रेडियंस इतने डिग्री के बराबर होते हैं। तो 6.28 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो 2π।
तो 2 पाई रेडियंस बोलूं तो समझ जाना, दिमाग में फिट कर लेना, 360 डिग्री की तरफ बोलना चाह रहे हैं सर, बार बार डिग्री में बात नहीं होगी अब। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। अगर मैं बोलूंगा पाई रेडियन तो बोलेंगे 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब समझते हो, और 3.14 रेडियंस ना, 6.28 रेडियन 360, तो 3.14 रेडियंस 180। फिर बोलो क्या, पाई बाय 2 90, पाई बाय 4 45, पाई बाय 3 60 और पाई बाय 6 बोलो कितना 30। तो मेरी पूरी बात समझे, 0 डिग्री पर कितना साइन रिजल्ट देता है 0, पाई बाय 2 पर कितना देता है बोलो 1, फिर पाई पर कितना देगा, जितना यहां दे रहा है उसका माइनस टाइम्स, फिर अगर यहां पर मेरा 1 है तो यहां पर बोलो कितना है -1। तो कुछ मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को ये बोला था कि साइन अपनी वैल्यू को ड्यूरिंग द 360 डिग्री एंगल कैसे चेंज कर रहा है। पहले 0 था, फिर क्या हुआ बताओ जरा 1, देखना जरा, पहले 0 था, फिर क्या हुआ बताओ जरा 1, फिर क्या हुआ बोलो 0, फिर क्या हुआ बोलो -1 और फिर क्या हुआ बोलो 0। आपको नहीं लगता कि ऑसिलेशन भी तो ऐसे ही वेरी करता है, 0 से कुछ होता है, फिर कुछ से वापस 0 होता है, फिर माइनस जाता है, फिर वापस 0 होता है? नहीं आया समझ में? साइन जैसे वेरिएशन कर रहा है अपनी वैल्यूज का, कैसे वेरिएशन कर रहा है, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, बोलो ऐसे तो करता है। और ऑसिलेशन कैसे करता है अपने आप को, 0 से a से 0, 0 से -a से वापस 0, बस वो 1 की जगह पे कितना कर रहा है बोलो a कर रहा है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ना ऑसिलेशंस के दौरान, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही बदल रहा है अपनी वैल्यूज को जैसे कि साइन फंक्शन अपने आप को बदलता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो अगर मैं अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को साइन की टर्म्स में लिखूं तो बात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मेरा जो y है ना बच्चों, जो मेरा y है ना वो है a साइन थीटा। मेरी बात को समझना, y क्या है बोलो, a साइन थीटा। a साइन थीटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो साइन अपनी वैल्यूज को कहां से कहां वेरी करता है बताओ जरा। इट कैन चेंज इट्स वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। आप जानते हैं कहां से कहां चेंज करता है। और अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी सारी वैल्यूज कहां से कहां चेंज होगी बताओ जरा, -a से a। अरे अगर कोई अपने आप को बदल रहा है -1 से 1 और मैं a मल्टीप्लाई में लगा दूं तो अब टोटल वैल्यूज कहां से बदलने लग जाएगी, -a to a। एक्चुअली में कुछ इस तरह का दिखता है मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, y इक्वल टू में a साइन थीटा। बस आपको सोचना है कि सर ने साइन थीटा क्यों चूज करा और फिर a से मल्टीप्लाई क्यों करा, बस आपको थोड़ा सा ये थॉट लगाना है। साइन थीटा क्यों चूज करा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल जैसे ऑसिलेशन अपने आप की वैल्यूज को चेंज करता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में कौन अपनी वैल्यूज कैसे वेरी करता है, साइन थीटा। दूसरी बात, साइन थीटा तो बस वेरी करता है अपने आप को कहां से कहां, स्वयं साइन थीटा अपने आप को कहां से कहां वेरी करता है, -1 से 1। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है -5 से 5 जाए, -7 से 7 की रेंज में जा रहा हो, तो मुझे इसलिए अपने साइन थीटा को एक पर्टिकुलर a से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। a मतलब वो वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होता है। अब कुछ क्लिक करा मैंने, क्या बोला, नहीं हुआ अभी भी क्लिक। सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार तसल्ली से सोचो, 1 मिनट का मैं समय देता हूं इस चीज के लिए, 1 मिनट का समय देता हूं इस चीज के लिए, और सोचो जो मैं क्या बोल रहा हूं, करो टाइम लगाओ, कोई नहीं। सही बच्चे, बोर्ड पे देखो कि वाई वी चूज a साइन थीटा, देखो एक बार, देख लो एक बार। खुशी इधर इक्वेशन पे, हाँ स्वयं बताओ, क्लियर है। सो टेल मी वाई वी चूज a साइन थीटा, वाई को a साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि सर y के वेरिएशंस ऐसे थे कि कभी वो 0 हो रहा था, कभी a हो रहा था, कभी 0 हो रहा था, कभी -a हो रहा था, कभी 0 हो रहा था। मैंने जब साइन थीटा को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करा ना, तो साइन थीटा ऐसे अपनी वैल्यूज को चेंज करता है जब उसकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में बदलती है। 0 से 300 यानी 0, फिर पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, फिर पाई मतलब 180 डिग्री, पता नहीं वाली बातें। तो अपने आप को बदलता है, कभी 0, कभी 1, कभी 0, फिर -1, फिर वापस 0, ऐसे बदलता है। और मेरा ऑसिलेशन कैसे बदलता है अपने आप को, exactly in the same fashion, exactly in the same fashion, just like 0 to 5, 5 to 0, 0 to -5, -5 to 0। बस मेरा साइन अपने आप को बदलता है, बोलो कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में। और मेरा जो ऑसिलेशन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट बदलता है -5 से 5, -7 से 7, -6 से 6, कितना भी हो सकता है सर डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा चूज तो मैं करूंगा साइन थीटा, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को बदलेगा -1 से 1। और अगर मैं उसको उस a से मल्टीप्लाई कर दूं जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, तो मेरा पूरा y का वैल्यू कहां से कहां चेंज होने लग जाएगा, -a to a। समझ नहीं आ रहा, अरे ये बदल रहा है -1 से 1 अपने आप को साइन, और मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी वैल्यूज कहां से कहां बदलेगी, -6 से 6, और मेरा डिस्प्लेसमेंट वही हो रहा है -6 से 6 के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो why we choose sin theta and why we multiplied that sin theta by a for the displacement equation। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है। तो y इज इक्वल टू में a साइन थीटा आपको दिमाग के अंदर थोड़ा डालने की कोशिश करनी है। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, समझ आ गया यहां तक का लवीश, कुछ डाउट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एक गोला बना के दिखा रहा हूं, कुछ देखना जरा यहां पर।
सुनिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ढंग से देखिएगा, इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी समझेंगे हम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया तो खेल बन जाएगा। अब मान के चलो कि एक पार्टिकल है बच्चों, एक पार्टिकल है पी पार्टिकल, और वो ना इस सर्कल के चारों तरफ ऐसे घूमता है, और जब वो पूरा एक चक्कर लगा आता है तो हम बोलते हैं पूरा एक चक्कर लग गया उसका कैपिटल टी समय में। ढंग से सुनना इस चीज़ को, ये यहां से वो शुरू करता है टाइम 0 पर, वो यहां से शुरू करता है और पूरा एक चक्कर जब लगा लेता है तो कितना समय हो जाता है बोलो सब बच्चे? कैपिटल टी। कितना समय होता है बोलो? अगर वो पूरा एक चक्कर कैपिटल टी समय में लगा रहा है तो ये वाला समय कौन सा है बोलो? t/4। ये वाला समय बोलो कौन सा है? t/2। ये वाला समय कौन सा है? 3t/4। और ये वाला समय वापस से कौन सा है बोलो? t। अब ये मेरा वो p पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ध्यान से देखना भाई, ये वाला वो p पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। यहां पर मैं p पार्टिकल बना देता हूं, ये है वो p पार्टिकल, और ये मेरा ओरिजिन से मैं उसको लिए एक इस तरीके से एक एरो बनाता हूं। अब समझने की कोशिश करना, मैं तुम लोगों को बताता हूं, ये जो पूरा का पूरा जो इस सर्कल का रेडियस है ना वो a है। इस सर्कल का रेडियस मान लो क्या है? a इसका रेडियस है, और ये मेरा जो एरो है ना इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। सुनते चलिएगा, कुछ चीजें आपको अजीब सी लगेंगी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुनते चलिए, बस थोड़ी देर में सब कुछ रिलेटेबल हो जाएगा। ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको मैंने P नाम दिया है तो मैं इसको M नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाली हाइट को मैं Y का नाम देता हूं। किसका नाम देता हूं? Y का। अब ढंग से सुनिएगा भाई, आपको ऐसे काम करना है कि जब ये एरो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो साथ के साथ परपेंडिकुलर भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला जो M है ना ये हमेशा P के साथ परपेंडिकुलर रहता है। कहने का मतलब क्या कि जब ये P नीचे है, जब ये P बोलो क्या है? नीचे। क्लास ध्यान देना भाई, जब ये P ऐसे करके नीचे की तरफ कहीं होगा, इधर कहीं होगा, तो एरो ऐसा बनेगा, और एरो ऐसा बनेगा तो मेरी Y की जो हाइट होगी, क्लास बहुत अच्छे, Y की जो हाइट होगी, मक्खिया की गई, जो Y की हाइट होगी बच्चों, सब बच्चे बताओ, Y की जो हाइट होगी वो कुछ इतनी ही होगी। लेकिन जैसे ही P पॉइंट ऊपर जाएगा, जैसे ही P पॉइंट ऊपर जाएगा, यहां पर जाएगा, मुझे बताओ जरा Y की हाइट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। प्रिंस यहां पर, अब नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए आप लोगों की, अगले 20 मिनट बिल्कुल बोर्ड पे रहेंगे आप लोग। उसके बाद में अगर यहां पर पहुंचूंगा P पॉइंट को लेके तो मेरा Y और बढ़ जाएगा, और एक टाइम पे जब ये बिल्कुल एरो यहां पहुंचेगा तो Y बिल्कुल इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इस एरो की जो इस एरो की लेंथ है ना वो a मान लो, क्योंकि मैंने बोला ना इसका रेडियस बोलो कितना है? a है, तो इस एरो की लेंथ a है। और अभी मुझे तुम बस ये बताना कि अगर ये यहां पर है फिलहाल तो मेरा ये y जो है वो a से तो छोटा ही होगा। a से तो बोलो क्या होगा? छोटा। एक काम करते हैं, आप लोगों को बताना है कि y में क्या चेंजेस आ रहे हैं। y कैसे बन रहा है बताओ जरा, y कैसे बन रहा है? जैसे जैसे ये एरो बढ़ रहा है इसका परपेंडिकुलर भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्योंकि यहां पर आप डायग्राम देखिए खुशी, यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं उस पर जहां पर एरो है उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो वाली हाइट को बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? y बोल रहा हूं। आपको बताना है y की वैल्यूज में क्या चेंज आ रहे हैं। मैं एरो को घुमा के दिखा रहा हूं, आपको बताना है y में क्या बदलाव आ रहे हैं, जरा बताना। ये ऐसे करके है, अभी बताओ y कितना है? बहुत अच्छे। अगर ये अभी P नीचे की तरफ ऐसे करके यहां से शुरू होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 0। नहीं समझे ना कैसे होगा 0? नहीं आया ना ऐसी समझ में भाई? यहां पर है तो y इतना है, थोड़ा और नीचे करूंगा y और नीचे, थोड़ा और नीचे करूंगा y और नीचे, और बिल्कुल यहां पर आने का मतलब परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा तो वो बिल्कुल 0 पे ही लाई करेगा, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। चलो बताओ क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? y बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? y बढ़ रहा है। और y बढ़ के बताओ जरा कितना हो गया? अब y बढ़ के कितना हो गया? a। 90 कैसे हो गया? y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू बिल्कुल इस एरो के बराबर हो जाएगी, मतलब कि क्या होगी बोलो? a। क्या होगी बोलो? समझ नहीं आया सर? नहीं आया ना पीछे समझ में? एक काम करते हैं, इसको एरो को उतारने की कोशिश करते हैं सब बच्चे। अब उस तरफ चलेगा तो बोलो देखो ऐसे आएगा तो परपेंडिकुलर यहां पर आएगा, ऐसे आएगा तो परपेंडिकुलर यहां पर आएगा, ऐसे आएगा तो परपेंडिकुलर और नीचे आएगा, मतलब y की वैल्यू फिर से बोलो क्या होगी? कम होगी। ध्यान देना है क्या चल रहा है। जब ये एरो इस तरफ को उतरने लगा तो मेरा y फिर से घटना शुरू हो गया, घटते यहां तक आते वापस से कितना हो गया? 0। वापस से कितना हो गया? नहीं आया ना समझ में? प्रिंस नहीं आया ना समझ में? तो मैंने बोला कि यहां पर y कितना? 0। ऐसे करा तो y बढ़ता गया, लास्ट में y कितना हो जाएगा? इस जगह पर आने पे कितना हो जाएगा? a के बराबर, मतलब एरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? देखो तो सही, ये पहले इतना y है, इस जगह पर इतना y है, इस जगह पर इतना y है, तो इस जगह पर पहुंचने पर y पूरा बराबर हो जाएगा एरो के, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। फिर जैसे ही मैं इस तरफ आने लगूंगा अब परपेंडिकुलर भी नीचे की तरफ आने लगेगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू नीचे आने लगेगी तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होने लगेगी? छोटी होने लगेगी। मतलब कितनी होने लगेगी? पहुंचते यहां पर कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी बोलो? नहीं आ रहा है समझ में? उसके बाद मुझे बताओ जरा सा बच्चे ध्यान देना, अगर एरो यहां पहुंचेगा तो y मेरा ये हो जाएगा, देखो
ये हो जाएगा भाई, थोड़ा यहां पहुंचेगा तो भाई और बढ़ जाएगा, थोड़ा यहां पहुंचेगा तो भाई और बढ़ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और करते 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 ऐसे करते 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 भाई ऐसे हो जाएगा। फिर दोबारा से ए नहीं बच्चों, इसको मैं अब ऐसे मान के चल रहा हूं कि ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव एक्सिस। तो ऊपर ए हुआ तो नीचे बोलो क्या हुआ? माइनस ए। तो सभी बच्चे मुझे बताना जरा वापस से कितना हो गया? माइनस ए। कितना हो गया? और जब ये ऊपर की तरफ फिर बढ़ने लगा तो माइनस ए फिर से कम होने लगा, कम होते 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 वापस कितना हो गया? 0। अब आप लोगों को बताना है, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ जरा कैसे कैसे वैल्यूज चल रही है, बोलो सभी बच्चे। अभी कितना भाई है? अभी क्या हो रहा है? 0 से ए, फिर ए से 0, फिर माइनस ए, और वापस डिस्प्लेसमेंट जो ऑसिलेशन होता है उसमें कैसे होता है जरा बताना। ऑसिलेशन में क्या होता है जरा ऑसिलेशन वाले को एक बार थोड़ा ध्यान से देख के बताओ मुझे क्या होता है उसके अंदर। ऑसिलेशन वाले में क्या होता है? टाइम 0 पर y 0। बताओ जरा टाइम t/4 पर y कितना होता है इसका? a, फिर वापस 0, फिर वापस बिल्कुल ऑसिलेशन वाला ही वेरिएशन चल रहा है कि नहीं चल रहा? स्वयं इस y का वेरिएशन कैसा चल रहा है? शुरू में 0, फिर a, फिर 0, फिर माइनस a, फिर 0। पूरे ड्यूरिंग द वन ऑसिलेशन इसने अपनी वैल्यू को एग्जैक्टली वैसे ही चेंज करा कि नहीं करा जैसा ऑसिलेशन में चेंज हो रहा है। मुझे बस इतना बता दो, टाइम 0 पर y कितना? 0। t/4 पर y कितना हुआ बोलो जरा? a। उधर भी कितना होता है t/4 पे? a। इधर बताओ t/2 पे कितना हुआ? इधर भाई बातें नहीं, t/2 पे इधर कितना हुआ? t/2 पे 0, माइनस कहां से हो गया? t/2 पे 0, 3t/4 पे माइनस a, और वापस t पे बोलो 0। नहीं आया समझ में? हर चीज आया तेरे को समझ में? बताओ एक बार, t/2 पे y की वैल्यू 0 और 3t/4 पे माइनस a। विनय t/4 पे ए, सबको आ गया इसका मतलब समझ में? सही चल रहा है क्या? आप लोग ये कहेंगे कि इसको जब उठा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, इसको इधर कर रहे हैं तो y वापस घट रहा है, फिर इधर कर रहे हैं तो माइनस ए पे जा रहा है, बढ़ ही रहा है एक तरीके से, और वापस इधर जाए तो वापस से घट के वापस 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल जो ये वेरिएशन मैंने आपको दिखाया कि जो y की वैल्यू वैरी कर रही है, क्लास इंपॉर्टेंट चीज है, जो y की वैल्यू वैरी कर रही है, इट इज वैरिंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे ये वैरी कर रहा है अलग अलग समय पर, वैसे ही ये वैरी कर रहा है। तो अगर मैं उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बना लूं तो जैसे जैसे उसका वेरिएशन चल रहा है, इसका भी वेरिएशन वैसे ही चल रहा है, तो दोनों का मैथमेटिकल इक्वेशन सेम होएगा कि नहीं होएगा? समझ नहीं आ रहा तो मैं उसका मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लास समझिएगा। हाँ भाई इधर, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। मैं यहां पर लेता हूं क्योंकि पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है, क्लास बोर्ड पे पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मैंने यहां पर लिया एक कंसेप्ट जिसको मैं बोलता हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या तुम लोगों को ओमेगा का कॉन्सेप्ट याद है? अब वही चीजें पुरानी कितनी चीजें याद करें सर, हैं नहीं है ना याद? एंगुलर स्पीड क्या होता है या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा, दैट इज एंगल कवर्ड इन, हाँ भाई, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। क्लास बोर्ड पे चलो बताना इसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, जल्दी बताओ। कराए थे मैंने क्वेश्चंस, ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे तुम लोगों को। किसी पार्टिकल ने 90 डिग्री का एंगल कवर करा, ए से बी पहुंचा 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, बताओ क्या आएगा? बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी है? अरे 90 डिग्री कवर कर रहा है 5 सेकंड, आप दौड़ रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे। एक होता है लीनियर वेलोसिटी, कितना दूरी कवर कर रहे हो 1 सेकंड में, वो है लीनियर वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल कवर कर रहे हो 1 सेकंड में। तो अगर तुमने पूरा 90 डिग्री कवर करा, पूरा कितना डिग्री कवर करा? देवदत्त पूरा 90 डिग्री कवर करा 5 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड में कितना कवर करा? 18 डिग्री। अरे नहीं आ रहा समझ में? 18 डिग्री पर सेकंड, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। क्योंकि सर यहां क्यों पहुंच गए, चिंता मत करिए, सारी चीजों को जोड़ दूंगा लास्ट में, बस आप पहले सुनते चलिए। सो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो मुझे बताइए कोई 90 डिग्री कवर कर रहा है 5 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड के अंदर कितना कवर कर रहा है? 18 डिग्री। तो मैं कैसे निकाल रहा हूं बोलो? मैं बोल रहा हूं सर ऊपर तो रखो थीटा, नीचे रखो टाइम, तब तो पता लगेगा एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो मुझे बता कितना डिग्री? 90 डिग्री, टाइम बोलो कितना? 5 सेकंड, 18 डिग्री पर सेकंड आएगा। अच्छा खासा काम करवाया था मैंने इसके ऊपर। मैंने कहा था कि बच्चों जरूरी नहीं है मैं डिग्री पर सेकंड में निकालूं, मैं इसको रेडियन पर सेकंड में निकाल सकता हूं, क्योंकि एंगल तो डिग्री में भी मेजर हो सकता है और बोलो रेडियन में भी। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है याद? अगर यही रेडियन में निकालना हो तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि 90 डिग्री को तुम लोग बोलोगे π/2 रेडियन, 5 सेकंड, बहुत अच्छे, π/10 रेडियन पर सेकंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको अगर डिग्री पर सेकंड में बताना तो 18 डिग्री पर सेकंड, रेडियन में बताना तो π/10 रेडियन पर सेकंड। अक्षर बात समझ में आ रही है? तो इस ओमेगा का मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो तो। ओमेगा को मैंने लिखवाया था क्योंकि तुम जानते हो थीटा बाय में टी होता है, थीटा बाय में। तो मैंने कहा अगर तुम ये पता है तुम्हें कि उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कैपिटल टी कितना है, क्लास इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है।
कैपिटल टी मतलब उसका पूरा एक चक्कर, योगिता पूरा एक चक्कर कितनी देर में लग रहा है वो तुम्हें पता है, कैपिटल टी। तो एक चक्कर के दौरान वो कितना एंगल घूमता है, 360 डिग्री। क्या बोलो? तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये पता है कि उसका पूरा का पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री कितने समय में हो रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सही बात है यार, इतने डिग्री का कितने समय ले रहा है तो आप निकाल लोगे एंगुलर वेलोसिटी। नहीं है बात समझ में? अरे ऐसा बताया था मैंने आप लोगों को, समझाता हूं कैसे बताया था मैंने आप लोगों को ये चीज। इधर स्वयं, और इस 360 डिग्री को मैंने अगर रेडियन में लिखना है तो बोलो क्या लिखूंगा, 2 पाई रेडियन। तो मैंने तुम लोगों को ओमेगा का एक फॉर्मूला दिया था 2 पाई बाई टी। क्या बोला था मैंने? कि तुम किसी भी चीज का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, बस ये देख लो कि उसने 2 पाई रेडियंस, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने 2 पाई रेडियंस यानी बोलो क्या, 360 डिग्री कितने समय में पूरा किया, 360 डिग्री कितने समय में पूरा किया, आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। जैसे कि मुझे तुम बताओ अपनी घड़ी की सेकंड वाली सुई जो होती है, अपनी घड़ी की सेकंड वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो सेकंड वाली सुई ने 360 डिग्री कितने सेकंड में पूरा किया, 60 सेकंड में। अरे यार पूरा एक चक्कर, हाँ भाई स्वयं, पूरा एक चक्कर कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का। कितने एक चक्कर में, 360 डिग्री, कितना आएगा बोलो, 6 डिग्री पर सेकंड। मैं यही तो कह रहा हूं कि सिंपल बोलो कि 2 पाई रेडियंस। अगर मेरे को रेडियन पर सेकंड में निकालना बोलूंगा, 2 पाई रेडियंस कितनी देर में कवर हुआ, 60 सेकंड में। तो इतने रेडियन कवर हुआ इतने सेकंड के अंदर लगा भाई। तो बस ये देख लो कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब क्या अंकित, 2 पाई रेडियन मतलब क्या बोलो, 360 डिग्री, और नीचे डिवाइड कर दूंगा कितना टाइम लगा पूरे एक चक्कर में। अरे नहीं आया समझ में, क्योंकि 360 डिग्री घूमने का मतलब ही एक चक्कर का समय होता है। तो 2 पाई बाई में टी ओमेगा का फॉर्मूला होता है। तुम्हें पता है कि नहीं पता, ये बताओ मुझे फटाफट से। और ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया तुम्हें क्लियर है? क्योंकि सर ओमेगा क्या होता है, एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो वी हैव टू डिवाइड द एंगल बाय टाइम। एंगल बाय 90 डिग्री को करा ना 5 सेकंड से डिवाइड, तो वही बात है कि पूरे 360 डिग्री को डिवाइड करा जाएगा जितना समय लगेगा एक चक्कर में, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर होता है। तो एक चक्कर में समय कितना लगता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। और एक पूरा चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, या रेडियन में बोलूं तो कितना, 2 पाई रेडियन। क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। अरे नहीं आया समझ में। सो मुझे तुम बस इतना बताओ कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो मुझे बताओ कि कोई चीज 2 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगी, 2 ओमेगा, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, और टी सेकंड्स में। तो आप लोगों को थीटा का फॉर्मूला बताया था कि थीटा बराबर में ओमेगा टी होता है। अरे यार ओमेगा बराबर थीटा बाई टी है, तो थीटा बराबर क्या होगा, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से चीजें कराई जाएंगी। अभी आपको फर्स्ट टाइम में मुश्किल लगेगा, नेक्स्ट क्लास तक तुम मुझे बताना कि इसमें क्या समस्या आ रही है, क्योंकि आप पहली क्लास में समय उतना मिल ही नहीं पाता इसको पूरा समझाने का। लेकिन कोई नहीं, अभी तुम मुझे बताओ अगर इसकी घूमने की रफ्तार ओमेगा है, हाँ भाई शिवम, इसकी घूमने की रफ्तार बोलो क्या है, ओमेगा। मतलब ये मान लो 18 डिग्री पर सेकंड कवर कर रहा है, तो एक सेकंड में 18 कर रहा है, 2 सेकंड में 36 डिग्री, 3 सेकंड में 54 डिग्री। तो मैं बोल रहा हूँ अगर उसका ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, हाँ भाई रवीश, इसका ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो किसी भी टी सेकंड्स के बाद, मान लो यहां पर पहुंचते पहुंचते कितने सेकंड लगे बोलो, टी सेकंड्स। समझो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने सेकंड लगे बोलो, टी सेकंड। तो इसने कितना एंगल कवर कर लिया होगा जरा मुझे बता सकते हो? अगर ओमेगा इसका है एंगुलर वेलोसिटी, क्लास बोर्ड पे ओमेगा इसका बोलो क्या है, ओमेगा बोलो क्या है इसका, एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, तो टी सेकंड्स में टी ओमेगा। तो ये एंगल कितना कवर हुआ ये मैं कैसे पता लगा सकता हूं, हमेशा ओमेगा इंटू टी करके। सेंटर पे कितना एंगल कवर हुआ है मैं कैसे पता लगा सकता हूं, मैं कहूंगा जितना इसका एंगुलर वेलोसिटी है इंटू कर दूंगा टाइम से, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बताता है कितना एंगल कवर हुआ 1 सेकंड में। तो जब मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेट एंगल पता लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं अब मुझे बस एक लास्ट चीज आप लोगों से चाहिए, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये ओमेगा रफ्तार से चल रहा है तो टी सेकंड्स के बाद सेंटर पे कितना एंगल कवर हो गया होगा, ओमेगा टी। और बस अब कुछ नहीं है, आप लोग मुझे बस ये बताओ दोबारा से ऑसिलेशन कैसे वेरी कर रहा था सब बच्चे। टाइम 0 पर वाई कितना बोलो, 0। अक्षर टाइम 0 पर वाई कितना, 0। T/4 पर बोलते चलो, T/4 पर a प्लस a, T/2 पर 3T/4 पर, और वापस T पर। इसको देखो एक बार, टाइम 0 पर वाई, टाइम 0 पर वाई 0, T/4 पर a, T/2 पर 3T/4 पर, और वापस T पर। बिल्कुल सेम वेरिएशन है कि नहीं? तो अगर मेरे को अगर इसका भी मैथमेटिकल इक्वेशन पता लग जाएगी y कैसे अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, तो वही इक्वेशन इसमें फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? स्वयं नहीं आ रही ना बात समझ में? जो इक्वेशन इसका बनेगा वो उसमें फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिकॉज दोनों का वेरिएशन टाइम के साथ बिल्कुल क्या है बोलो, सेम है। जैसे टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है बिल्कुल टाइम के साथ एक्जैक्टली वैसे ही वेरी वो कर रहा है। तो उधर मैं कैसे बनाऊंगा इक्वेशन, आ जाइए मुझे इस y का टाइम के साथ रिलेशन बनाना है। ओए इधर देख ले, तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा सब बच्चे, ट्रायंगल की तरफ नजर डालो। इन ट्रायंगल OMP दिखा, OMP, इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या क्या है, एक y पता है, एक a पता है, और इधर ये थीटा है। थीटा ही को मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा टी। वाई वी सेट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जरा बताना फटाफट से, क्योंकि सर ओमेगा बताता है एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो जब मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता लग जाएगा टोटल एंगल कवर्ड्स। नहीं आ रही मेरी बात समझ में?
तो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेटिवली, बिल्कुल बातें नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, तो ये थीटा है तो वो भी बोलो क्या होगा। अब इस ट्रायंगल में तुम मुझे बताओ, यश इधर, इस ट्रायंगल में मुझे तुम बताओ ये परपेंडिकुलर ट्रीट होएगा या हाइपोटेनस ट्रीट होएगा। ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है। अंजलि, ये थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, ये थीटा, अरे ये थीटा तो वो भी थीटा, क्यों, समझ में आ रहा है, ये थीटा तो वो थीटा, क्यों, अक्षर नहीं आ रही बात समझ में। अगर ये थीटा तो मैं उसको भी थीटा बोल सकता हूं। बोर्ड पे बने रहें, कितना ही मुश्किल लग रहा है लेकिन बने रहना है। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है साइन, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन थीटा किसके बराबर है, बहुत अच्छे, और वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा। इस चीज को समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम जानते हो कि थीटा बोलो कितना है, बहुत अच्छे, थीटा है ओमेगा टी। एक्चुअली में इस y का इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, इस y का मुझे अब t के साथ रिलेशन पता लग गया है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा y का t के साथ रिलेशन पता लग गया है। जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा, y, क्योंकि यार t बदलेगा तो क्या बदलेगा देवदत्त, t बदलेगा तो क्या बदलेगा, बहुत अच्छे, प्रेम ने बहुत अच्छी बात बोली कि एंगल बदलेगा सर, अंदर का टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी बदलेगा, और सर जब अंदर का एंगल बदलेगा तो साइन अपने रिजल्ट्स बदलेगा, और जिसके कारण y की वैल्यू भी बदल जाएगी। दिस रिलेशन गिव्स यू, अभी आपको पता ही नहीं कि इसकी इस इक्वेशन में कितनी ताकत है भैया, इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है आप लोगों को, अभी पता नहीं है, अभी करके दिखाता हूं। लेकिन ये इक्वेशन ने मुझे y और t का एक रिलेशन दिया। अक्षत क्या दिया बोलो, रिलेशन, जिसमें मैं अलग अलग टाइम को पुट करके बोलो क्या निकाल सकता हूं, y निकाल सकता हूं। चलिए करने की कोशिश करते हैं इस काम को भी, आइए बोर्ड पे, 10 मिनट हमारे पास, कर लेंगे इस चीज को। तो मेरे को पता है कि y इज इक्वल टू बोलो क्या है, लेकिन सोचने वाली बात है कि मैं उसकी चीज को यहां पर कैसे लगा रहा हूं। साक्षी, मैं उधर की बनाई हुई इक्वेशन को इसमें क्यों लेके आ रहा हूं, कोई बताएगा। क्योंकि सर जैसा टाइम का वेरिएशन यहां चल रहा था टाइम के साथ y, वैसे ही सर टाइम के साथ y वहां पर भी चल रहा था। जब यहां पर 0 टाइम पे y 0 होता है तो वहां भी 0 टाइम पे y 0 होता है। यहां पर t/2 समय पर y a हो जाता है, वहां पर भी कितना होता है a। तो जैसे यहां वेरिएशन है वहां पर भी वही वेरिएशन है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी और टाइम पे भी यहां पर निकालूंगा तो वही चीज वहां पर भी चल रही होगी। तो जो इक्वेशन उसके लिए है वो इक्वेशन बिल्कुल इसके लिए फिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी ऑसिलेशन कर रही है और ये भी ऑसिलेशन ही कर रही है। जैसे वो टाइम के साथ वेरी कर रही है वैसे ये भी कर रही है, तो सेम इक्वेशन काम करेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस इक्वेशन की ताकत क्या है। y इज इक्वल टू में सबने क्या बोला, a sin ओमेगा टी। प्रिंस इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस बच्चे को प्रोसीजर ना भी समझ में आए ना, जस्ट लर्न दैट इक्वेशन और इसके ऊपर काम करना आ जाए बस आप लोगों को, और कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं ये सब बीच का छोड़ देंगे हम, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी को पकड़ना है। तो मेरे को ये इक्वेशन मिला हुआ है, ध्यान से समझना है इस इक्वेशन को मैं कैसे यूज करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अलग अलग टाइम लेता हूं, उस अलग अलग टाइम पर मैं देखूंगा कि मेरा ओमेगा टी कितना आ रहा है। ये ओमेगा टी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा टी मतलब अंदर वाली चीज, और फिर मैं बताऊंगा मेरा जो y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा टी ये कितना आएगा। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को वो सब याद है जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था कि साइन अपनी वैल्यूज को 0 पर 0 देगा, π/2 पर कितना देगा 1, फिर पाई पे कितना देगा 0, 3π/2 पे कितना देगा -1 और 2π पे 0। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें याद होगा। चलिए आइए वापस आइए, टाइम 0, चलो पुट करके देखते हैं सब बच्चे, आ जाओ। टाइम 0 पुट करा मैंने। अच्छा ओमेगा कौन है, ओमेगा होता है 2π/t। किसी भी बच्चे को एक भी स्टेप में आपत्ति है ना कि मैंने 2π/t क्यों लिख दिया, तो मुझे बताओ। ओमेगा को वाई वी यूज 2π/t, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकता हूं कि पूरा 360 यानी 2π रेडियंस कैपिटल टी समय में हुआ, तो 2π डिवाइड बाय क्या कर दिया बोलो t, उससे उसका एंगुलर वेलोसिटी का अंदाजा लगता है। तो 2π/t इंटू टी। चलो भाई शिवम, अगर मैं t को 0 पुट करता हूं, t को 0 पुट करता हूं, तो t को 0 पुट करेगा तो ओमेगा टी बता कितना आ जाएगा 0। देखना t को 0 पुट करेगा तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा 0 यार, obvious सी बात है। और अगर ओमेगा टी 0 हो गया, ओमेगा टी बोलो क्या हो गया, समर तू बताएगा, ओमेगा टी 0 हो गया तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा। देख तो ले इस इक्वेशन की वैलिडिटी की, क्या सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। रियान इधर, तो जब मैंने टाइम को 0 रखा मेरा ओमेगा टी का कैलकुलेशन कितना है 0। मैंने ओमेगा टी को यहां पर 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 आ गई। अभी तो सही काम कर रही है। आइए बोर्ड पे, विनय तू बताएगा। अब t/4 समय हो गया, कितना बोलो, जब मेरा टाइम t/4 हो गया, 1/4 समय बीत गया है। अब सब बच्चे बताओ t/4 पे इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। विनय बता, t को रख t/4, t को रख t/4, इस स्मॉल t को रख t/4, कैपिटल t/4, t से t कटेगा, 2 से 4 कटेगा, बताओ कितना आएगा बच्चों। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। और मुझे बताओ अगर ओमेगा टी π/2 हो गया तो साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है जतिन, 1 होता है। तो साइन π/2 1 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसी इक्वेशन में t/4 डालने पर y का वैल्यू कितना मिल रहा है, a मिल रहा है। कितना मिल रहा है बोलो, नहीं आया समझ में। उसके बाद चलिए बोर्ड पे t/2 समय पे सना बताएगी, t/2 समय पे ओमेगा टी कितना होगा भाई, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया तरीके से कुछ बच्चे जल्दी देख पा रहे हैं। टी बाय 2 पे टी से टी कटेगा 2 आएगा, तो ये ओमेगा टी पाई हो जाएगा। जैसे ही साइन पाई होएगा, आपको पता है साइन पाई क्या वैल्यू देगा, जो 0 पे मिल रहा था वही देगा एक तरीके से। अरे साइन 0 0 था तो साइन पाई -0 होता है, याद नहीं आ रहा, तो 0 आएगा। अब बताना जरा 3t/4 पे, तान्या 3t/4 पे आप मुझे ओमेगा टी की वैल्यू बताओ। 3t/4 पे 3t/4 पे 3π/, बहुत अच्छे, 3π/2। क्या बाकियों को समझ में नहीं आया? अरे 3t/4 डाल, टी से टी कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो 3π/2, और साइन 3π/2 क्योंकि 3π/2 हो गया, साइन 3π/2 -1 तो वैल्यू -a। चलो टी डालो अंजलि, टी डालेंगे तो टी से टी कटेगा, बोलो कितना आएगा, और साइन 2π कितना होता है 0, y की वैल्यू। इसी इक्वेशन में मैंने टाइम को पुट कर करके देखा और मुझे पता लगा टाइम 0 पर बोर्ड पे, टाइम 0 पर y0, t/4 पर ya, t/2 पर 0, 3t/4 पर -a, t पर, ये इक्वेशन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है जैसे मेरा ऑसिलेशन मूव कर रहा है। अब मैं इस इक्वेशन से कुछ काम की चीज निकालूंगा। कुछ कहेंगे सर इसका अब और फायदा बताइए, ये तो हमें पहले से ही पता था कि t/4 पे इतना होता है, 3t/4 पे इतना होता है। अब सर आप थोड़ा t/8 की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, या उससे भी कम कोई समय कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करोगे। जैसे कि किसी ने तुमसे बोल दिया मुझे तो टाइम, मैं थोड़ा जानबूझ के ऐसा समय लूंगा जिसमें हमारा आंसर थोड़ा सा सही आए, जैसे कि अगर मैं 8 लूंगा तो थोड़ा वैल्यू वैसा आएगा, t/6 π/6 लेते, 30 डिग्री लाना है हमें, तो t/12। अच्छा t/12 को बताएगा कितना समय, वैसे थोड़ा अंदाजा लगाओ t/12 कितना है। t/4 यहां पर है, t/4 यहां पर है, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 समय, इसका भी t/4 और t/12, रियान t/4 और t/12 तो और कम समय हो गया ना यार, 1/3 टाइम ऑफ द t/4, 1/3 टाइम ऑफ द, मतलब इतना तो क्लियर है कि इसके कहीं यहां पर कहीं होगा, बीच में कहीं होगा। लेकिन देखना जरा क्या आएगा, अगर मुझे t/4 समय पर निकालना पड़ जाए तो मैं बोलूंगा y का इक्वेशन होता है a sin ओमेगा t। डोंट फॉरगेट ओमेगा बोलो क्या है क्लास, ओमेगा बोलो क्या है 2π/t। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा मुश्किल भी लगाया तो कोई टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट क्लास में इसको बिल्कुल और फर्निश करेंगे इस चीज को। तो 2π/t इंटू टी। अब जरा मुझे बताओ कितना समय, t/12 बोलो कितना आएगा, a sin π/6, और sin π/6 मतलब यार sin 30, ये सिखाया लास्ट क्लास, तो मतलब 1/2, तो बोलो क्या आएगा a/2, मतलब कि t/12 पे y बिल्कुल a/2 पे होता है। कुछ बच्चों को ये रिजल्ट खराब लग रहा होगा, उनको लग रहा है कि सर टाइम इसका 1/3 हुआ, तो बच्चों को लग रहा होगा यहां पर कहीं होगा, ये फिर आधे में 1/3 यहां पर, फिर आधे में 1/3 यहां पर, बच्चों को ऐसा लगता है। लेकिन आप ये मत भूलिए ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता। शिवम, शुरू में जब तू धक्का देता है इसको तो शुरू में स्पीड ज्यादा होती है और धीरे धीरे स्पीड कैसे कम होती है, 5 4 3 2 1 0, तो लास्ट में स्पीड कम होती है इसके बाद। तो शुरुआत में स्पीड ज्यादा होती है, तो कहते हैं 1/3 समय में, t/4 के 1/3 समय में। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड पे सुनना है आप लोगों को। शिवम, t/4 जितना समय है ये कैसे बनेगा, t/12 3 बार जोड़ूंगा t/4 बन जाएगा। समझ मेरी बात को, t/12 जोड़ूंगा 3 बार तो t/4 बन जाएगा। आशीष, तो इसके 1/3 समय में, इस टाइम के 1/3 समय में ये 1/3 दूरी तय नहीं करता, आधी दूरी तय कर चुका होता है। कितनी बोलो, और बचे हुए बाकी के t/12 2 बार जो t/12 है उसमें बची हुई आधी दूरी तय करता है। अब बच्चे सोचते हैं कि शुरू के ही t/12 में इसने आधी दूरी कैसे तय कर दी। अरे बच्चों, शुरू में स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है। अगर ये इतना आसान होता कि t/4 पर a और t/12 पे बच्चे बोल रहे थे, कुछ दिमाग में आ रहा था बच्चों के a/3 कितना आ रहा था कि 1/3 दूरी तय करेगा, वो गलत हो गया ना, क्योंकि शुरुआत में वो दूरी ज्यादा तय करेगा और बाद के समय में कम, क्योंकि शुरुआत में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और बाद में स्पीड बोलो क्या होती है, कम होती चली जाती है। सो व्हाट डज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t गिव्स टू यू। ये y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तुम्हें क्या दे रहा है सर, ये तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन दे चुका है जिसके जरिए तुम किसी भी टाइम पर अब डिस्प्लेसमेंट की y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि सर मैंने ये देखा था कि अलग अलग टाइम पर जो मेरा y होता है वो कितना होता है, मैंने पता है मेरे को। 0 टाइम पर सब बच्चे बोलो, रिपीट करो भाई, 0 टाइम पर y कितना बोलो, 0, t/4 पर, t/2 पर, t/2 पर, 3t/4 पर, t पर, इन पे तो मुझे पता है। और मैंने इस इक्वेशन से उन्हीं समय पर निकाल के भी देखा कि क्या इक्वेशन सही वैलिड है, तो मैंने उन्हीं समय पर y निकाल के देखा। अक्षत, उन्हीं समय पर y निकाल के देखा, बिल्कुल सेम वैल्यूज मिल रही थी। इसका मतलब मेरा इक्वेशन सही काम कर रहा है। तो मैं इसी इक्वेशन के जरिए किसी फलाना ढिकाना टाइम पर भी क्या निकाल सकता हूं, y निकाल सकता हूं। अगर किसी बच्चे को लगे ना कि मेरे को क्लास में थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट लगी हैं, कुछ मुश्किल है, पहली क्लास में ऑसिलेशन की में चीजें लग सकती हैं, ये वाली में लग सकती हैं, चिंता मत करिए।
आपको बस आज क्या याद करके जाना है, दो बातें दिमाग में सेट करके जानी है। अगर ये दो बातें सेट है तो काम चल जाएगा। एक तो ये कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन जो y है ना वो बार बार जो चेंज हो रहा है, आपको बहुत क्लियरली पता हो कि टाइम 0 पर, टाइम t/4 पर, इसको मैं t/4 क्यों लिखता हूं सबको क्लियर है? क्योंकि पूरे समय का 1/4 समय यहीं तक का होता है, फिर आधा समय यहां पर हो जाता है t/2, फिर ये वाला बोलो कितना होता है, और ये वाला वापस कितना होता है। क्यों मैं पूरा ऐसे आने जाने को एक चक्कर बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यूं गया और यूं आया, ये एक चक्कर नहीं है भैया, क्योंकि जा रहा था ऐसे और अभी ऐसे है तो पूरा एक चक्कर नहीं हुआ है। यूं वापस जाके जब वापस आएगा तो बोलेंगे एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरी पूरी बात को समझो, ये सारे टाइम समझ में आ रहे हैं, टाइम 0 पे, t/4 पे, 3/2 पे, 3t/4 पे और t पे। तो आपको पता हो कि इस पर y कितना होता है 0, इतने समय पर y कितना होता है a, इतने पर वापस 0, इतने पर और इतने पर। एक बात तो है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पहले रेंडमली बात करूंगा, मैं बोलूंगा बताओ जरा अगर कोई बॉडी ने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मुझे बताओ t/4 पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको बिल्कुल आंसर आना चाहिए सर y a होगा। कितना होगा? मुझे आप लोग एक्सट्रीम पोजीशंस पर और मीन पोजीशंस पर आंसर बिल्कुल एकदम छुटते बताएंगे। सर टाइम 0 पर y 0, t/4 पर y कितना a, t/2 पर सर 0, 3t/4 पर -a और वापस t पे बोलो कितना 0। अब t/6 पे कितना, t/12 पे कितना, पैक मत करिए मैंने नहीं बोला अभी, t/12 पे कितना, t/8 पे कितना और किसी फलाना ठिकाना समय पर कितना ये भी नहीं पता है। लेकिन सर मुझे इसी टाइम के अकॉर्डिंग जो y वेरी कर रहा है ना, इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया, y इक्वल टू बोलो क्या a, सोचो वैसे a sin थीटा ही होना चाहिए था, आया ना वैसे ही कुछ। और मैंने बोला कि ये इक्वेशन क्या है, बोलो y इज इक्वल टू में बोलो क्या a sin ओमेगा t। सर ये इक्वेशन क्या है? सर ये इक्वेशन आपकी मदद करेगी, ये इक्वेशन आपकी मदद करेगी अलग अलग समय पर अलग अलग जो y की वैल्यूज मिलने वाली हैं उसको निकालने में। मैं कह रहा हूं कुछ भी समझ ना आए, दो बातें समझ में आ जाए, क्लास खत्म है। सिर्फ दो बातें। क्या लवीश? दो बातें कौन सी? एक तो सर अलग अलग समय पर क्या वाई होता है वो समझ में आ गया। अक्षत अलग अलग समय पर क्या वाई होता है वो समझ में आ गया। लेकिन कुछ ही समय पर आया ना, किन किन समय पे आया? 0 पर, t/4 पर, t/2 पर, 3t/4 पर और t पर। और किसी समय पे तो नहीं आया ना। और किसी समय पर कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन से। अरे लो भाई, ये बड़ा खेल है भाई मक्खी का, ये तुम्हारे में तो कुछ नहीं करती, 12th वाले बैच में तो बहुत ही ज्यादा करती है। पीछे मैं पढ़ा रहा होता हूँ कुछ और स्क्रीन पे कुछ और खुल जाता है। तो y इज इक्वल टू बोलो क्या, क्लास प्लीज, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तुम्हारी क्या मदद करेगी रियान? क्या मदद करेगी? सर ये तो कुछ समय पर तो मुझे पता है y कितना है, लेकिन किसी और समय पर अगर पूछ लिया तो सर ये इक्वेशन मेरी मदद करेगी। और इन समय पर भी मैं इससे निकाल सकता हूं, दिखाया ना मैंने कि t/4 रख के देखता हूं, t/4 रख के देखा मैंने, अगर मैंने t/4 रेंडमली रख के देख लो y कितना आएगा बोलो a sin कितना आना चाहिए पहले बताओ, a करो इसमें y इज इक्वल टू a sin ओमेगा। बस ध्यान रखो सब बच्चे क्या होता है, कुछ तो इसको ऐसे याद कर रहे थे, हम तो इसको जरा ऐसे याद करेंगे, कर लो याद, बात तो वही है। अब t को रखो t/4, t से t कटेगा, 2 से 4 कटेगा, बोलो कितना आएगा a sin π/2। और जब मैंने यही मैंने प्रैक्टिस करवाया था पहली क्लास ऐसे खराब नहीं जानी चाहिए हमारी, हमने सीखे थे कि साइन क्या क्या वैल्यूज देता है इन वैल्यूज पे, हाँ इसलिए टाइम लगाया पहली क्लास में। तो पहली क्लास में सिखा सकता था मैं चीज, लेकिन आधों को पता होता, आधों को नहीं पता होता। तो साइन π/2 1 होता y का वैल्यू, तो t/4 पर y कितना, इतना ही आता है ना, इतना ही देखा है ना आप लोगों ने, मैथमेटिकली भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इक्वेशन हमारी मदद और अलग किसी समय पर भी निकालने में करेगी। जैसे मैंने बोला ना t/12 समय, t/12 कितना होगा, इस t/4 का बोलो कितना समय, 1/3 समय, इस t/12 का, इस t/4 का 1/3 समय t/12 होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो और उतने तक इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हो जाता है a/2, आधी तक पहुंच जाता है 1/3 समय में। और बाकी की 2 बार जो 1/3 समय बचा है उसमें बाकी का आधा जर्नी तय करता है। तो शुरू के 1/3 में आधा क्यों तय हो गया? सिंपल सी बात है सर, क्योंकि शुरू में स्पीड ज्यादा होती है और धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए शुरू के ही 1/3 समय में आधा जर्नी तय हो जाता है। तो 2 बातें आज आप लोग याद करके जा रहे हैं। मैं पूरा जो मैंने मामला समझाया वो तो आपको घर पे एक बार रिवाइज करना ही है, अभी 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, घर पे तो ये रिवाइज करना ही है कि व्हाई वी पुट दिस ऑसिलेशन मैटर इनटू दिस, हम इस वाले चीज में सिस्टम में क्यों घुस गए। क्योंकि सर इधर भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वाई का, वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से हो रहा है जैसे इधर हो रहा है। तो उधर इक्वेशन बनाना इतना आसान था नहीं, तो मैं इधर इक्वेशन बनाने चला गया और मैंने कहा जैसा यहां पर वेरिएशन चल रहा है बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम 0 पे y 0, टाइम t/4 पे y a हो गया, फिर t/2 पर y 0 हो गया, बिल्कुल सेम यहां पर चल रहा है। तो अगर मैं यहां भी इक्वेशन बना लाऊं तो वही इक्वेशन इस पे एनालॉगी फिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बस मैंने वही करा कि मैंने इक्वेशन यहां से बनाई और उसके ऊपर फिट कर दी और मैंने चेक करके भी देखा कि क्या सही समय पर हमारे को सही रिजल्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल सही मिल रहे हैं। तो ये इक्वेशन इस पे वैलिड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? दिमाग लगाना, आज घर जाके थोड़ा सोचना कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। और कुल मिला के बस 2 बातें आप क्लास की एंडिंग तक समरी में दिमाग में डाल के लेके जाएंगे और किसी भी कीमत में नेक्स्ट क्लास में छुट्टी नहीं करेंगे। आप छुट्टी करेंगे आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपना चैप्टर खराब कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
तो मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना। दो बातें क्या दिमाग में याद करके जा रहे हो? नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले दो चीजें पूछूंगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। शुरू के 15 मिनट में यही बातें करने वाला तुम लोगों से। इसे सुन के जाओ, नहीं बता पाओगे पिटाई होगी। बोलो, अलग अलग समय पर तुम मुझे अलग अलग y की वैल्यूज बता पाओगे? कौन से समय बोलो? यही समय बोलूंगा, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। इन पे मुझे y की वैल्यू बता दोगे? और अगर मैं किसी और समय पर पूछूंगा तो तुम लोग कहोगे कि सर फिर इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, y इक्वल टू क्या? a sin ओमेगा t, यानी y इक्वल टू में a sin 2π/t इंटू क्या? t। सर यहां पर मैं जो भी आप मुझे टाइम बोलेंगे ना कि ये वाले समय पर कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करके देख सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी मदद करती है किसी भी पर्टिकुलर समय पर कितना y रहा होगा उसको निकलवाने में। इन सर्टेन टाइम पर तो हमें पता होता है, बट किसी और सर्टेन टाइम पर अगर निकालना हो तो भी हम इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो बातें क्लिक कर रही दिमाग में, नहीं कर रही बीबी? सबको आ गया समझ में? हाँ भाई, पीछे अंकित, समर, विनय, पढ़े भी ना मत आना इस चीज को। ये आ गया समझ में? अब तुम ऑसिलेशन चैप्टर देखना कितना आसान है, आगे मुश्किल है ही नहीं, बस ये समझ में आना चाहिए था। क्लियर हो गया? कर लोगे इसको? जाओ।